सीखेंगे आवेशों की गणना करना। तो आइए, जैसा कि आप लोगों ने आवेशों के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, आवेशों का गणना। तो यह माना कोई वस्तु है, इस पर आवेश Q है। तो जब इस पे आवेश Q है इस वस्तु पे, तो यह वस्तु आवेशित तभी होगी जब इसमें इलेक्ट्रॉन इसके साम्य अवस्था, मतलब कि इसके समान अवस्था मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मान समान होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो ये अपने सामान्य अवस्था में रहेगा। तो यह जब सामान्य अवस्था में रहेगा तो उस समय ये क्या होगा, उदासीन होगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होगी, बढ़ोतरी होगी, तो उस समय वस्तु हमारा क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। और जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को दे देता है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन क्या होगी, दे देगा, कमी हो जाएगी ना। तो कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। इसी प्रकार माना एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी यदि होता है तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, अधिकता हो रही है तो कमी होगी। जब अधिक होगी तो 1, कमी अथवा। इसी प्रकार से दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होती है तो Q बराबर 2 ही, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होती है तो Q बराबर 3 है। कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार यदि बच्चों n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होती है तो Q बराबर क्या हो जाएगी, यदि n इलेक्ट्रॉन की होती है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन होती थी Q बराबर 2 ही, यदि 3 इलेक्ट्रॉन होती थी तो 3। तो इसी प्रकार से यदि n इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होती है तो Q बराबर बहुत सही n e, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, आवेश, n बराबर क्या होगा, आवेशों की संख्या। E बराबर क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हमारी होती है क्या चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि पृथ्वी का पूछता है तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाता है बच्चों जी, 9.1 × 10⁻31 कूलम। ये हमारा एनर्जी। तो आपने देखा कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होती है तो वस्तु ऋण आवेशित, यदि इलेक्ट्रॉन घटता है तो ऋण आवेशित। इसी प्रकार कुछ और भी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए, तो इसमें पहला क्वेश्चन यह बनेगा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो उस अवस्था में वस्तु क्या होगा, हमारा धन आवेशित होगा और वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। उससे यदि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, बहुत से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और क्या होगा, वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित होगी, वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित होगी। और वस्तु धनावेशित होने के साथ ही क्या होगा, हमारा जो इसका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, घटेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, घटेगा, द्रव्यमान क्या होगा, m क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखा कि यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा नहीं ना। यदि आपके पास 100 रुपए है, यदि 50 रुपए हमने ले लिया तो 50 रुपए की कमी हुई ना, बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी और वस्तु में क्या होगा, धनावेश, अभी हमने बताया था यहाँ पे। उसके बाद से m क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, वस्तु का घटेगा। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी होगी, बढ़ोतरी ना होगी। जैसे कि हमने 50 रुपए आपके पास है तो 50 रुपए हमने आपको दे दिया तो 50 रुपए बढ़ोतरी हुई ना। यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और वस्तु क्या रहेगी, ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो वस्तु, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी बच्चों तो वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित ना, ऋणावेशित होगी। उस कंडीशन हमारा वस्तु द्रव्यमान क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा, बहुत सही, बढ़ेगा। m क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, वस्तु का बढ़ेगा। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रॉनों का आवेशों की गणना करना, आवेशों की गणना करना हमने सीख लिया। अब इसके आगे हम आपको और भी चीजें बताएंगे, इसके कुछ आधारित क्वेश्चन। तो आइए छोटा सा क्वेश्चन जान लेते हैं। क्या होगा क्वेश्चन, आप लोग बता दीजिए। किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों का दिखता है, किसी चालक पर, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसमें आवेशों की गणना करना है। आवेशों की गणना, आवेशों की गणना व प्रकृति बताइए, वह प्रकृति बताइए। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आ गए बच्चों, छोटा सा न्यूमेरिकल है एकदम, आप लोग नन्हा बच्चा भी इसको कर सकता है, आप लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियोज में कि न्यूमेरिकल से ही फिजिक्स कठिन होता है, तो न्यूमेरिकल आइए हमने बताया भी था, उसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन ये दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन। तो आवेशों की गणना के लिए, तो आवेश हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया ना पीछे, क्या होता है आवेश, क्यू। आवेश को किससे प्रेरित करते हैं, क्यू से प्रेरित करते हैं ना। तो क्यू बराबर कितना दे दिया है, आवेशों की गणना नहीं मालूम है, आवेश क्या हमें मालूम है, नहीं मालूम, आवेश जब मालूम नहीं तो क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या कर रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता,
मतलब क्या 500 इलेक्ट्रॉन हमने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, एन बराबर कितना हो गया 500। और यहाँ पे E बराबर क्यों Q बराबर एन ही होता है तभी ना वैसे गणना करेंगे। E बराबर रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग करेंगे क्या चीज यहीं पे आपको दिख रहा है। आइए Q बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आंसर होगा नहीं कोई प्रॉब्लम। Q बराबर एन, जब Q बराबर एन ही हो गया तो वैल्यूएशन कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। एन का वैल्यू कितना है 500 इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर हमारा कितना आ जाएगा आपका, जब इसको ये जब ये हटाएंगे तो दशमलव किधर चला जाएगा, जब इससे ले लेंगे जब इसका 2 जीरो जाएगा तो 1 जीरो हट जाएगा, इसमें क्या होगी कमी हो जाएगी, हो जाएगा क्योंकि 2 है ना तो 2 जब 2 जीरो हटेगा तो 2 इसमें कमी कर देंगे तो 2 कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तो ये हमारा क्या हो गया ये Q का आंसर। आवेश की गणना होगी तो इसमें आवेश की प्रकृति बताना है, तो इसमें आवेश क्या होंगे बढ़ेंगे तो आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी बढ़ेगी। ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन संख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा वस्तु हमारा क्या होगा आवेशित होगा। तो वस्तु क्या होगा ऋणावेशित, ऋणावेशित होगा, वस्तु क्या होगा ऋणावेशित होगा। और वस्तु ऋणावेशित होने के साथ क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है लिख लेंगे। ओके धन्यवाद।